गुरु वंदना करते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। और आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बाकी लोग आए नहीं है अब तक, पता नहीं कितनी देर में आएंगे वो लोग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपके माता पिता को, आपके गुरुओं को, आपके इष्ट देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मेरे माता पिता को, मेरे गुरुदेव को, मेरे पितृ देवताओं को, मेरे इष्ट देवी देवता को, मेरे कुल देवी देवता को मेरा प्रणाम। इस धरती की समस्त ऋषि मुनियों पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। चलिए, मैंने आपको ना सारे साइंस तो करवा दिए थे, लेकिन मैंने आपको ऐसा बोला था कि हम लोगों को चार्ट में दो साइंस जो है वो पक्का देखने हैं। ठीक है, चार्ट का ओरिएंटेशन देखने के लिए वो साइन होता है वर्गो एंड स्कॉर्पियो। ठीक है कृष्णा, आपको वर्गो और स्कॉर्पियो साइन पता है कौन से होते हैं चार्ट में? हेलो, हेलो। आपको वर्गो और स्कॉर्पियो साइन पता है कौन से होते हैं चार्ट में? मैं एक्चुअली वही मैं बोल रहा था। ठीक है, अभी मुझे बताती आप हूँ। समझ लो, पता है नहीं। नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी ठीक है, तो उससे। चलो कोई बात नहीं, हम्म, बहुत इजी है। एक मिनट देख लो आप। हम्म। मैं अपनी ना पीपीटी खोल देती हूँ। हाँ, शेयर हो गई स्क्रीन? हो गई मैम। ओके, इसको ना मैं वाइट कर दूँ, कौन सा कलर भर गया है इसमें। देखो, आज ना मेरा व्हाइट बोर्ड पता नहीं कहाँ चला गया, इससे करना पड़ेगा मुझे। देखो, ये हमारी जन्म पत्री होती है ना, सबका यही होता है डायमंड चार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड चार्ट। यहाँ पे जैसे मैंने एक लिखा है, यहाँ पे 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं हमारी। 3, इसको लगन बोलते हैं जहाँ पे एक लिखा है। ये नंबर्स जो है अकॉर्डिंग टू लगना, यानी जब हम पैदा हुए थे पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो लगन मिलता है। लगन मतलब यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग 1 से 12 तक नंबर लिखे आते हैं। ओके, ठीक है, जैसे स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे पड़ा एरीज के लिए। एरीज मतलब मेष, मेष लगन जिसका होता है उसके चार्ट में स्कॉर्पियो जो है वो 8वीं घर में पड़ेगा। या मान लो इसको आगे रोटेट कर दिया, यहाँ पे आ गया टॉरस, है ना, टॉरस के लिए स्कॉर्पियो जो है वो कहाँ पड़ेगा? 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पड़ेगा, 8वें घर में पड़ेगा। ऐसे आप पेंसिल बना के रोटेट करके देख सकते हो। तो आज मैंने जो आपको मेन चीज बतानी है वो बतानी है स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, कि जहां पे भी हमारे चार्ट में स्कॉर्पियो होगा, यानी कि वृश्चिक, जहां पे भी हमारे चार्ट में स्कॉर्पियो लिखा होगा या उसके अंदर जो है जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो किस तरह का रिजल्ट देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। मतलब जब आप किसी का चार्ट पढ़ते हो ना, इसके साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, इस साइन के साथ में आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। जब भी आप इस साइन के बारे में पढ़ोगे या किसी का भी चार्ट पढ़ोगे, उसको आप स्कॉर्पियो से रिलेटेड प्रेडिक्शन दोगे तो जल्दी कनेक्ट होगा, क्योंकि बहुत ही सटीक बैठता है स्कॉर्पियो चार्ट में।
क्योंकि अच्छी चीजें ना हम लोग भूल जाते हैं, पर जो बुरी चीजें हमारे साथ हुई होती है ना, वो हमें याद रहती हैं। तो ये समझ लो कि स्कॉर्पियो के अंदर जो है वो बुरी चीजें होती हैं, वो पीपल रिमेम्बर दैट थिंग्स, वो चीजें जो इवेंट्स होते हैं वो उन लोगों को याद रहते हैं। ठीक है। स्कॉर्पियो थोड़ा हम ना डिटेल में पढ़ेंगे, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ओके। स्कॉर्पियो जो है इसके अंदर एनर्जी किस किस की होती है मैंने बताया हुआ है। वामिता जी, किस चीज की एनर्जी होती है स्कॉर्पियो में? मार्स एंड हम्म। मार्स एंड मार्स और क्या? बताओ रिवेंजफुल वामिता जी। होते हैं। मार्स और कौन से प्लेनेट की एनर्जी ब्लेंड होती है स्कॉर्पियो में? जैसे कि एक्वेरियस के मैंने आपको दो लॉर्ड बताए हैं, ऐसे ही राहु बताया था स्कॉर्पियो सारा के भी। फिर और स्कॉर्पियो का कॉल आउट कौन है? केतु। 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 वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एनर्जी ब्लेंड करोगे वो करोगे मार्स और केतु की। ठीक है। स्कॉर्पियो का मतलब होता है लूप होल्स फाइंड करना। स्कॉर्पियो होता है छोटा, यानी कि छोटी छोटी चीजें करना, छोटी छोटी चीजें करना। ठीक है। मान लो किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में हो, तो वो क्या करेगा? छोटे भगवान की पूजा करने वाला, जैसे बाल गोपाल होता है, लड्डू गोपाल होते हैं। ठीक है। हम्म। छोटी चीज। स्कॉर्पियो का मतलब होता है कि अ, कोई डीप रूटेड चीज। आठवां घर खड्डा होता है ना, हम्म। आठवां घर मैंने बताया था, आठवां घर खड्डा होता है, गहरा होता है। ठीक है। तो स्कॉर्पियो का सीक्रेट। मतलब भी यही होता है कि गहराई होती है वहां पे, सीक्रेट्स होती है, सीक्रेसी तो होती है। माइनिंग से हम्म। रिलेटेड होता है, माइनिंग के लिए हम्म। खोदना पड़ता है ना। हम्म। पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है, स्कॉर्पियो साइन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम ऑल्सो। हम्म। ठीक है। और जब हम इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो तंत्र से रिलेटेड भी होता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि ये हिडन है ना। हम्म। जो चीजें हम्म। दिखती नहीं है, मैंने बताया था, जो दिखता नहीं है वो हम्म। स्कॉर्पियो होता है ना। सब। सीजर्स होता है स्कॉर्पियो, कैंची, कैंची। हम्म। जुपिटर इन स्कॉर्पियो इज कैंची धाम। कैंची धाम, कैंची धाम बोलते हैं ना हम। तो जुपिटर इन स्कॉर्पियो, मान लो कभी जुपिटर का ट्रांजिट या किसी की चार्ट पे जुपिटर स्कॉर्पियो में होगा, हो सकता है वो कैंची धाम आने जाने वाला हो। हम्म। ठीक है। सेपरेशन, इंजरी, सर्जरी। अब यहां से देखो, स्कॉर्पियो का साइन किसी के भी चार्ट में जहां पे भी होगा, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर को कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई सर्जरी हुई होती है। इंदिरा गांधी का चार्ट देखा है? स्कॉर्पियो इज असैसिनेशन टू, स्कॉर्पियो असैसिनेशन भी होता है। इंदिरा गांधी का चार्ट देखा है किसी ने? देखा है, अभी याद नहीं है। चलो मैं लगाती हूँ, आप देखो जरा। कर्क लगना है ना उनका। हम्म। हाँ मैं लगा रही हूँ, आप एक बार देखना, इंदिरा गांधी का चार्ट देखना आप। यहीं पे ना आपको मैं कॉपी करके दे देती हूँ उसको, नई स्लाइड में। दूसरी विंडो में जाते हैं, जहां पे भी स्कॉर्पियो होता है ना वहां पे असेसिनेशन भी होता है। मीन्स कि आपकी ट्रांजिट में उस प्लेनेट की वो आनी चाहिए। नहीं, जहां पे आपके चार्ट में स्कॉर्पियो होगा वहां पे ये होता ही होता है, इसलिए मैंने स्कॉर्पियो पकड़ा है। उस अपने जगह अपने पे चार्ट मतलब में ऑपरेशन देखो, होगा। उस जगह पे कोई हम्म। ऑपरेशन हो सकता है ना। उस जगह पे करेक्ट। हाँ कोई ना कोई चोट लग सकती है, कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर जो है उसको कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे आगे इसको। ठीक है। ये मैंने, ये आ गया, ये देखो। सकती। Insert। ये देखो, ये इंदिरा गांधी जी का बर्थ चार्ट है। अच्छा अब इसमें देखो स्कॉर्पियो कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे है स्कॉर्पियो साइन? पांचवें स्थान में पेट। पांच। पांचवें पेट हो स्थान गया ना, पे। पांचवा स्थान। पांचवा सा। ठीक है। अब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, हम्म। हम्म। हुआ ना बैठा। अच्छा। हाँ। अब मैं अभी अभी जो एक्सपायर हुए मंत्री, उनका क्या नाम है? अजीत पवार। अजीत पवार। अखबार। हाँ। उनका दिखाती हूँ आपको।
थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो पड़ रहा है, हाँ, पड़ रहा है। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल, थर्ड हाउस इज शॉर्ट ट्रेवल। शॉर्ट ट्रेवल के टाइम पे उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा तो नहीं जा रहे थे, वो शॉर्ट ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि जिसके भी चार्ट में ये पड़ेगा उसी को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट दिस मे कंट्रीब्यूट, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन कॉज सच थिंग्स। इंजेक्शन होता है किसी के चार्ट में, स्कॉर्पियो के साइन में मार्स केतु जब भी प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, मार्स केतु। मार्स केतु। जब भी मार्स केतु प्रेजेंट होगा तो वो इंसान ऐसा हो सकता है जो इंजेक्शन लगाने वाला होगा। शार्प शूटर होते हैं ना, जो शार्प शूटर, अच्छा, उनका मार्स केतु होता है, साइकोस। और मरकरी का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है कई बार। चॉपिंग करने वाला, मार्स केतु या मार्स मरकरी इन स्कॉर्पियो, चॉपिंग करने वाला। हाइट से गिरना, स्कॉर्पियो हाइट से गिरना, या जो हम ड्रिल करते हैं ना, ड्रिलिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्कॉर्पियो। ड्रिल, माइनिंग, डेप्थ। अब यहाँ पे मैडम केतु इनके की भी डेट ऑफ एनर्जी, बर्थ भी और टाइम भी डाल देते हैं ना इसमें साथ में कुंडली में, कि ये तो इंदिरा मैंने गांधी की और ऑनलाइन उनकी। उठाई है, थोड़ा कुछ होमवर्क खुद भी कर लिया करो। ठीक नाम है, डाल नहीं दूंगी, इसमें, नहीं ऊपर हम लोग जैसे नाम स्क्रीनशॉट लिख लेते हैं दूंगी, तो। इंदिरा गांधी नाम लिख दूंगी। ठीक है, ठीक है, दूसरे पे अजीत जी का नाम लिख दूंगी। ऑनलाइन निकाल लेना क्या टाइम है उनका। ठीक है। ठीक है। ब्रेक इन प्रोफेशन, सैटर्न हो गया। क्यों, क्यों सैटर्न के साथ में किसकी एनर्जी है, मंगल की, और मंगल से कुछ नहीं होगा। मंगल मार्स केतु की, केतु, केतु कैंची है, केतु की। केतु काटेगा, केतु ब्रेक देगा। ठीक है, तो शनि जब आ जाता है इस साइन में तो उसको ब्रेक इन प्रोफेशन मिल सकता है, चेंज कर सकता है वो बार बार प्रोफेशन। ठीक है, आर्मी, लॉ, या ये जो मतलब जजेस होते हैं, ये हो सकते हैं इसके अंदर में। लैब टेक्नीशियंस हो सकते हैं, शनि यहाँ पे हो तो। फॉर एग्जाम्पल किसी का सूर्य आ गया स्कॉर्पियो में, है ना, सूर्य आ गया 8वीं राशि में, तो हो सकता है उसके फादर आर्मी से रिलेटेड हो। राहु आ जाए स्कॉर्पियो में, हो सकता है उसके दादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना, या फिर वो आर्मी में हो सकते हैं। ठीक है, पुलिस में हो सकते हैं। मंगल की मार्शियन एनर्जी है ना यहाँ पे, और केतु की वजह से वो बढ़ गई है काफी ज्यादा। तो इस तरह से भी, या लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं, सूर्य और मार्स इकट्ठा आ जाए स्कॉर्पियो के साइन में, लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो मतलब इंजेक्शन भी होता है, इंजरी भी होता है, इंजेक्शन भी होता है। इन कोई भी चीज लगाना, स्टिंग करना, जैसे कि इंसेक्ट बाइट। मान लो किसी का लग्नेश स्कॉर्पियो में हो सकता है उसको बार बार इंसेक्ट बाइट्स करते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें बहुत कीड़े खाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कीड़े बहुत काटते हैं। लग्नेश या मार्स उसका स्कॉर्पियो में मिल सकता है। स्कॉर्पियो 10th हाउस में पड़ जाए, हो सकता है ऑफिस जाते हुए एक्सीडेंट हो उस इंसान का, या फिर बॉस का भी होता है 10th हाउस, हो सकता है उसके बॉस का कोई एक्सीडेंट हो। 10th हाउस बॉस का भी होता है, हमारा जो सीनियर होता है उसका होता है। हो सकता है कि ऑफिस का कोवर्कर हो या उसका बॉस हो, उसको चोट लग जाए। लगेगी कहाँ, मान लो वहां पे केतु भी प्रेजेंट हो गया चौराहे पे, ये जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं ये भी स्कॉर्पियो का साइन होते हैं। हो सकता है लाइनों पे खड़ा हो, मरकरी हो स्कॉर्पियो के साइन में, सिस्टर को चौराहे के आसपास छोटा व्हीकल ड्राइव करते हुए चोट लग सकती है। स्कॉर्पियो छोटा है ना, तो व्हीकल भी छोटा ही ड्राइव कर रहे होंगे वो। स्कॉर्पियो स्मॉल, जैसे बिजली का एक खंबा, बिजली का एक खंबा, दैट इज स्कॉर्पियो। सिंगल, अगर मैंने आर्मी बोला तो आर्मी का सिंगल पर्सन, आप ग्रुप ऑफ आर्मी नहीं बोलोगे स्कॉर्पियो, ग्रुप ऑफ आर्मी एक्वेरियस होगा, सिंगल पर्सन स्कॉर्पियो होगा। जैसे मरकरी किसी का स्कॉर्पियो के साइन में हो सकता है उसके किसी फ्रेंड की सडन डेथ हुई हो। स्कॉर्पियो इज सडन, सडन कोई चोट लगनी। मार्स के साथ आ जाए, राहु के साथ आ जाए, मरकरी विद मार्स इन स्कॉर्पियो,
मरकरी विद राहु इन स्कॉर्पियो, तो कोई ना कोई सडन चीज हुई होनी फ्रेंड को। मरकरी फ्रेंड होता है, सिस्टर भी होता है, बुआ भी होता है ना, जो इससे रिलेटेड सिग्निफिकेटर्स हैं। अब मरकरी इन स्कॉर्पियो, बार बार स्कूल बदले हो सकते हैं उस इंसान के। मैडम मंगल फ्रेंड में लेंगे ना? मरकरी BNN BNN BNN। अच्छा, ओके ओके, ओके। ठीक है। तो अब मान लो वहां पे, क्या बोल रही थी मैं आपको, क्या बोल रही थी मैं? मरकरी राहु इसमें स्कॉर्पियो में, और रानी का मरकरी इन सेंटेंस। स्कॉर्पियो, मरकरी इन स्कॉर्पियो सडन जो है वो स्कूल्स उसके जो है वो स्कूल हाँ चेंज स्कूल होने, स्कूल चेंज होते हैं। दांत के अंदर जो रूट कैनाल है, किसी का मरकरी स्कॉर्पियो में हो तो रूट कैनाल हो सकता है बार बार उसके टीथ का। ठीक है। अब मार्स और मरकरी स्कॉर्पियो में हो जाए, वो डेंटल सर्जन भी तो हो सकता है। कोई जरूरी सही थोड़ी है। है भी उसका रूट कैनाल हो, जिसका रूट कैनाल नहीं हुआ वो डेंटल सर्जन बन गया। एनर्जी जो है मैनिफेस्ट बहुत तरीकों से होती है, बहुत तरह से एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। जिसका मरकरी होता है ना स्कॉर्पियो में, वो लोग बहुत अच्छे अकाउंटिंग करने वाले होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर केतुक भी एनर्जी है जो छोटी करता है चीज को, बारीक कर देता है बिल्कुल चीज को। ठीक है। आप कोई चीज बारीकी से करोगे तो उससे रिलेटेड फील्ड में भी तो जा सकते हो। सीए अकाउंटेंट्स ये बारीकी से काम करते हैं, ऑडिटर्स बारीकी से काम करते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैथमेटिक्स उसको भी दिखाता है, बट नेगेटिव वे में हो सकता है। जिस चीज को पढ़े, मरकरी हमारे स्टडी भी होता है, जिस चीज को पढ़ी वो चीज कंटिन्यू नहीं की, कुछ और कर लिया, ये भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि स्कूल बहुत सारे बदले हो हमने, चेंज ऑफ स्कूल। हम्म। तो कोई ना कोई ब्रेक, शनि कई बार होता है ना, शनि को हम उससे भी लेते हैं, म्यूल जो होता है ना, खच्चर, खच्चर से लेते हैं। ठीक है। तो खच्चर से गिर जाना, हाइट से गिरना स्कॉर्पियो, शनि खच्चर। या घोड़े से गिर जाना, शनि आ गया। और स्कॉर्पियो में तो ये भी हो सकता है कि बड़े भाई का सुख कम, BNN में बड़े भाई को शनि से लेते हैं, बड़े भाई का सुख कम मिलना। मार्स जब आता है स्कॉर्पियो में, एनर्जी बहुत फास्ट होती है, बहुत इंस्टेंस एनर्जी होती है उसकी, तो खुद का सेक्रीफाइस करने वाला। स्कॉर्पियो इज अ साइन ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो। मार्स जब भी स्कॉर्पियो में जाएगा, ऐसे इंसान को ब्लड डोनेशन का शौक हो सकता है, और अगर एफ्लिक्टेड हो जाए कहीं अच्छे से तो सुसाइडल टेंडेंसी भी तो आ सकती है फिर। खुद का बलिदान करने वाला, भगत सिंह के चार्ट में देखो, वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है। ठीक है। राजगुरु जी का चार्ट देखो, वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो खुद का सेक्रीफाइस किया ना उन्होंने। सेक्रीफाइस की एनर्जी होती है वहां पे। चौराहा, दैट इज ऑल्सो स्कॉर्पियो। किसी के 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन पड़ता हो, 7th हाउस में पड़ता हो स्कॉर्पियो साइन, तो ऐसा हो सकता है कि उसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो। मेरा है 7th हाउस में। तो किडनी स्टोन। अभी तक तो नहीं है। ओके, मार्स कैसा है? मंगल कुंभ में 10वें स्थान में, तो वृषभ अच्छी लग्न बात है। है। 10वें घर में है ना मंगल, उच्च का हो गया, साउथ का इसलिए कारक, हाँ नहीं उच्च है, का हो गया, साउथ साउथ इसीलिए का हो गया। कारक है वो। दैट्स वाई तब नहीं हुआ। अगर मंगल भी यहाँ पे खराब होता तो स्टोन दे देता ये। और एक चीज और भी एक होती एक है, 7th में जब भी स्कॉर्पियो आता है तो कई बार शादी में भी ब्रेक आया होता उनकी, एक बार ब्रेक लग के फिर शादी होती है, ऐसा भी होता है। ठीक है। अब पार्टनर का कारक है, वाइफ को कोई सर्जरी भी दे सकता है, पार्टनर को सर्जरी भी तो दे सकता है। हाँ सही बात है। ठीक है। अपने अपने चार्ट में इस साइन को लगा के देखो, जहां पे ये बैठा है किस तरह से इसने काम किया है। अब मैम मून स्कॉर्पियो में हो तो फिर क्या करेंगे, करना है? आगे आएंगे आएंगे आएंगे, उस पे भी आगे आएंगे। आगे।
सैटर्न, राहु, केतु जब भी ये स्कॉर्पियो में होते हैं तो फिर प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। मार्स अपनी प्रॉपर्टी भी तो होता है ना, मार्स केतु के साइन में मैलेफिक आ गए, सैटर्न आ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। और मार्स आता है ना, कई बार स्कॉर्पियो में बंदा अपनी प्रॉपर्टी खुद ही छोड़ देता है, सेक्रीफाइस कर दिया उसने, किस चीज का, प्रॉपर्टी का। अब इसको आप सारे सिग्निफिकेटर से लगा सकते हो। मान लो मरकरी बैठा है स्कॉर्पियो में, तो भाई वो इंसान, उसकी सिस्टर, उसकी जिसके चार्ट में है, उसकी सिस्टर भी तो सेक्रीफाइस करने वाली हो सकती है, बुआ भी तो सेक्रीफाइस करने वाली हो सकती है। बहुत सारी चीजें बना सकते हो उससे आप, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और ड्रग अब्यूज के केसेस, उसमें स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट होता है। जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं उनके चार्ट्स में स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट होता है। केतु मार्स, लैब टेक्नीशियन, केतु आ जाता है ना तो वो स्टिंग वाली जो चीज होती है ना वो ज्यादा हो जाती है, सुई चुभाने वाली, सुई मारने वाली। अब या तो वो दूसरों का खून लेता होगा या फिर अपने खून लगाता होगा या अपने ड्रग्स लगाता होगा, एक चीज होगा, है ना। या खुद लगाता होगा या दूसरों के लगाता होगा, यही तो हो सकता है, ठीक है। मार्स मरकरी, कटिंग चॉपिंग हो गया। जुपिटर आ गया स्कॉर्पियो में, तो मैंने बोला छोटे भगवान की पूजा बिल्कुल है। अब जुपिटर जो है वो हमारे धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, पता है ना, धार्मिक रिचुअल्स होते हैं जुपिटर, तो ब्रेक इन। मैडम मार्स मार्स और मर्क्यूरी चॉपिंग बोला, वो क्या मतलब, समझ में नहीं आया थोड़ा। सब्जी काटना, सब्जी काटना, अच्छा ऐसे लोग चॉपिंग सब्जी बहुत सब्जी, अच्छी काटते हैं। अच्छा। तीसरे घर का कारक मरकरी होता है ना, तीसरा हाथ हैंड्स हम्म, हमारे, ठीक है। पड़ा हुआ काम नहीं आता जब भी मरकरी स्कॉर्पियो में होता है। जुपिटर स्कॉर्पियो में ब्रेक इन रिचुअल्स, ऐसा इंसान पूजा पाठ रेगुलर नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा कई बार उसको, ठीक है। सैटर्न और मार्स जब भी स्कॉर्पियो में होता है तो कुत्ता काट सकता है। सैटर्न और मार्स। मून जब भी स्कॉर्पियो में होता है हिडन एग्रेशन होता है। और पता है क्या होता है, मून, मतलब मून स्कॉर्पियो में इंसान का वो गुस्सा ना दबा के रखेगा, वो बाहर नहीं निकालेगा अपना गुस्सा। अनरिजोल्व इमोशनल इश्यूज होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी तो अनरिजोल्व होती है, और इन अनरिजोल्व इमोशंस की वजह से वो इंसान को लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, वो ट्रांसफॉर्म करता है अपनी लाइफ में। उसका इंटरेस्ट अकल्ट की साइड मिल सकता है, मून इन स्कॉर्पियो, अकल्ट की साइड इंटरेस्ट होना, अकल्ट की चीजें पढ़ना। मदर को कोई सर्जरी होना, मदर की ट्रांसफॉर्मेशन होना, आवाज नहीं आई मैम आपकी, क्या बोला आपने? मदर किसको की सर्जरी? सर्जरी, मदर की सर्जरी होना, अच्छा, मदर आवाज की कम हो गई मैडम। आवाज क्यों कम हो आपकी गई, वॉइस, अब आ रही है, अब हाँ बराबर है। आप थोड़ा पास आ जाएंगी ना, माइक तो सही आती है। अब आ रही है, मैंने आवाज तेज की उधर हाँ, से। अब आ रही सही आ है, रही। हाँ। मदर की ट्रांसफॉर्मेशन होना, हम्म, मून इन स्कॉर्पियो। हम्म, मदर को इमोशनल इश्यूज होना जो अनरिजोल्व होते हैं। हम्म, कई बार मार्स और जुपिटर इकट्ठे जब स्कॉर्पियो में होते हैं वो लोग इंस्टेंस साधनाएं करने वाले हो सकते हैं। मार्स जो है वो इंटेंसिटी को दिखाता है ना, हाई इंटेंसिटी, जुपिटर साधना, हाई इंटेंसिटी की साधना करना, हाई इंटेंसिटी का मंत्र शास्त्र फॉलो करना, ये भी हो सकता है। सन स्कॉर्पियो में हो गया, फादर का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, फादर का असेसिनेशन हो सकता है, फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो सकते हैं, फादर सीए हो सकते हैं, फादर ऑडिटर हो सकते हैं, फादर ड्रिल चलाने वाले हो सकते हैं, स्टोन का जो काम करते हैं वो हो सकते हैं। और
मरकरी कई बार इंसान को माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बना देता है, माइक्रोबायोलॉजी करने वाले, माइक्रोबायोलॉजी छोटी चीजों की पढ़ाई करना। स्कॉर्पियो स्मॉल, मरकरी स्टडी, छोटी चीजों की, माइनर जो छोटी चीजें होती है उनको पढ़ना। वो क्या होते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रो की चीजें पढ़ना, माइक्रो। मरकरी जुपिटर आ गया, जुपिटर भी हमारी स्टडी भी होता है, कंसल्टेशन भी होता है। ठीक है। लिब्रा में अभी जब भी लिब्रा मतलब लिब्रा राशि में स्कॉर्पियो आता है, लिब्रा हमारे जैसे चार्ट में जहाँ पे भी होता है, कहाँ होता है? 7वें घर में। वहां पे स्कॉर्पियो आए तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी हो सकते हैं ऐसे इंसान के पार्टनर को, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब अपने अपने चार्ट में देखो स्कॉर्पियो कहाँ है। मेरा तो मैडम सेकंड हाउस में है, मून है उसमें सेकंड स्कॉर्पियो हाउस में। में स्कॉर्पियो जब भी होता है, सेकंड हाउस में जब भी स्कॉर्पियो होता है तो फैमिली में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उसके। सेकंड हाउस इज अवर इमीडिएट फैमिली। बोलना एग्रेसिव करवाएगा। कट कर दिया ना, वहां पे कट कर दिया। मून अच्छा। मून वहां पे है, मतलब मन परिवार में ही है इंसान का, बट फिर भी डिस्प्यूट्स है, फिर भी कट्स है फैमिली में। सही बात। ठीक है। जी जी। मैम मेरा बट 6th हाउस में है। आपके मामा, किसी मामा को कोई ना कोई मतलब कुछ मैटरनल साइड में, मैटरनल साइड के सारे रिलेटिव मोस्टली हम 6th हाउस से लेते हैं। वहां पे किसी की कोई सर्जरी हुई हो साला। सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने वाला बंदा हो सकता है वहां पे। ठीक है। मामा के घर के सामने बिजली का खंभा हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। मामा की साइड में कोई आर्मी वाले लोग हो सकते हैं, आर्मी में हो गया, पुलिस में हो गया, है ना, इन चीजों में इंसान होना। कोई मामा की साइड में हाइट से गिरा हुआ हो सकता है, कोई हाइट से गिर गया हो, छोटे झूले से। बचपन में हो सकता है मामा की साइड का कोई बंदा झूले से गिरा हो, छोटे झूले से गिरना, स्कॉर्पियो छोटा झूला। प्लेनेट क्या बैठे हैं वहां पे? कोई भी नहीं। सिर्फ स्कॉर्पियो साइन है ना। कोई हाँ भी ऐसी डिजीज जो हिडन होगी वो आपको हो सकती है, जिस डिजीज का कुछ पता ही नहीं है क्या क्या है, कुछ भी हो जाए, हो सकता है, बार बार होता है कि पता नहीं चलता क्या है, बस हो गया, वो भी स्कॉर्पियो होता है। कोई चीज हिडन। छठा घर किसका होता है? रोग ऋण शत्रु का। आपको हिडन एनिमीज हो सकते हैं आपके, आपको पता भी नहीं होगा, वो इंसान आपका एनिमी निकलेगा। ये सही है मैम। बनता है ना ये, कहाँ से बैठे की चीज वो बिठानी पड़ती है चार्ट में और निकलेगी भी सही वो। हिडन एनिमीज। ठीक है। हिडन डेट्स होते हैं, ऐसा इंसान जितना दूसरों के लिए कर ले उतना उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हिडन डेट है। आपको करना ही पड़ेगा दूसरों के लिए, यू हैव टू डू। हिडन डेट है वो आपका। ठीक है। आपका कहाँ पे है गिरीश जी? स्कॉर्पियो मेरा 7वें स्थान में बोला ना। 7वें स्थान में है तो कोई ना कोई सर्जरी वाइफ को दे सकता है। ठीक मेरा है। केतु है 7वें स्थान में। केतु है तो पक्का, मतलब कुछ ना कुछ चीज इस तरह की हो सकती है। अब आपकी वाइफ की देखो, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कुछ तो नहीं हुआ, या आप कोई बिजनेस करोगे उसको बार बार कट लगेगा वहां पे। और बराबर। ऐसे में इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेंगे? एक बिजनेस किया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, ये भी हो सकता है। हम्म। ठीक है। ऐसे भी बैठ सकता है वो। बिजनेस तो मैंने अकाउंटिंग का मेरा कंटिन्यू चालू है 92 से। मैं हम्म। सीए करा था, इंटर सीए करके हम्म। छोड़ दिया था। और एस्ट्रोलॉजी का भी 92 से ऐसे मेरा थोड़ा थोड़ा शौक रहा और करता हम्म। रहा। कमीशन हम्म। बेस का इनकम का काम किया, प्रॉपर्टी हम्म। रेंट पे देने का काम किया, कुछ ना कुछ हम्म। वो तो वो तीन चार मल्टीपल में हो तरीके। गया ना। हाँ एक वो कट सब के काम किए दूसरा, मैंने मल्टीपल। दूसरा कट के तीसरा, तीसरा कट के चौथा। हाँ। ठीक है। इस तरह से भी फलित होती हैं चीजें स्कॉर्पियो में। मल्टीपल काम कर, मल्टीपल चीजें करना। हाँ। अब मैरिज के अंदर कई बार इश्यूज आते हैं इनको, जब शादी हो रही होती है उस टाइम में कुछ इशू आके हो सकता है डेट रीशेड्यूल हो। एक बार डेट निकली, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, फिर डेट रीशेड्यूल हुई, ये भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ। ठीक है। अब स्कॉर्पियो समझ में आया?
क्या चीज है? खतरनाक स्कॉर्प चीज है मैडम। स्कॉर्पियो, इसलिए मैंने पढ़ाया है, स्कॉर्पियो सबसे खतरनाक साइन होता है हमारे चार्ट में। डंकी होते हैं चोट किसी स्कॉर्पियो वाले। आ, किसी आज का मुझे पता चल रहा है मैडम मैं कितनी खतरनाक हूँ, मेरी स्कॉर्पियो राशि है। रिवेंजफुल बहुत होते हैं मैम ये। हाँ, रिवेंजफुल होते हैं स्कॉर्पियो वाले। हाँ होते तो हैं, रिवेंजफुल होते हैं। लेकिन हाँ अचानक सामने नहीं माफ नहीं दिखाएंगे, करते लेकिन हाँ हैं ना ना। मौका पड़ेगा तो फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, ऐसा होता है स्कॉर्पियो में। ठीक है, अब इसका अपोजिट मैम होता है मतलब Aquarius। बेसिकली कि हमने ये करना है कि हर हाउस की जो है मतलब कि कैरेक्टर्स वो भी लेने हैं, और जहाँ पे वो है उसके साथ जो प्लेनेट है उसको ऐड उसको भी करके लेना करना है। उसको भी लेना है। ठीक है, जैसे कि अब एक्वेरियस इसका अपोजिट है। एक्वेरियस क्या होता है? कुंभ राशि। कुंभ हाँ। कुंभ। बस कुंभ राशि। बट एक्वेरियस का मतलब क्या है? एक्वेरियस के घड़ा। दो लोग पान। हैं, शनि और हाँ राहु। शनि और राहु। राहु अच्छा, अब इसमें ऑपोजिट। राहु जहां पे भी होगा वहां पे ऑब्सेशन देता है। क्या बढ़ाएगा देगा? वो। ऑब्सेशन ऑब्सेशन। देगा। ऑब्जेक्शन देगा, बढ़ाएगा वो। अब 11 नंबर राशि हमारे डिजायर्स की है ना? हाँ तो हाँ। भाई जहां पे भी 11 नंबर साइन होगा वहां से रिलेटेड हमें ऑब्सेशन दे सकता है, हम्म, वहां से रिलेटेड डिजायर्स हमारी बढ़ा सकता है। हम्म, मान लो कोई आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उसके सेकंड हाउस में अगर एक्वेरियस पड़ा तो बड़ी फैमिली दे सकता है उसको। स्कॉर्पियो छोटी फैमिली, एक्वेरियस बड़ी फैमिली। मेरा 10th हाउस में है एक्वेरियस। 10th हाउस में तो काम जो है, काम के लिए ऑब्सेशन दे सकता है वो आपको। हाँ, वो करता ही काम रहता है। काम के लिए ऑब्सेशन होगा इंसान को। ठीक है, राहु मार्स, अगर कई बार ना मतलब कि राहु खुद ही अपने एक्वेरियस में आके बैठ गया तो इंसान की बिग डिजायर्स हो सकती हैं, है ना? डिजायर्स को उसने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। या राहु के मैं साथ कोई प्लेनेट एक्वेरियस में आ गया तो उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को राहु ने बढ़ा दिया कि मेरे को जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा है। मैम मेरे केतु है। केतु कहाँ पे है? एक्वेरियस में। मैम तो आप एक्वेरियस में आपको कोई भी बेनिफिट जब काम होना होगा तो वो कट जाएगा। पहले कट तो जाए। कट जाएगा, हम्म, आपको बेनिफिट होने ही नहीं देगा वो एक बार में। कोई चीज को बेनिफिट चाहिए आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, तब उससे आपको बेनिफिट आएगा। मैम अब मुझे नॉर्मल लगता है, जब मुझे एक ही बारी में मेरा काम हो जाए मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है देखा, 3-4 बारी तो ठीक है। यही यही सही एक बात है, ये है। अपनी किस्मत में डाउट होने लगता है कि सही कैसे हो गया। चार्ट में जो साइन जहां पे है वो एनर्जी वहां पे बोलेगी। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, वीनस जब हमारा स्कॉर्पियो में होता है ना, ऐसे इंसान किसी को पैसा देते हैं तो उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में आता है, मिलता नहीं है उधार के पैसा जल्दी, ब्लॉकेज होती है उसके पैसे में। जैसे और वीनस मरकरी इन स्कॉर्पियो गुलाब का फूल का कॉम्बिनेशन होता है। वीनस जो है मतलब वो सुंदरता उसकी, मरकरी फ्लावर को बोलते हैं। स्कॉर्पियो केतु की एनर्जी, मार्स केतु कांटे, मार्स मिट्टी, मिट्टी में से फूल खिला, कांटों वाला गुलाब का फूल। ठीक है, मार्स और राहु ज्वाला बनाता है और मार्स और स्कॉर्पियो ज्योत बनाता है। जैसे किसी का नाम नहीं होता दीप ज्योत, दीपिका, उनका उनके चार्ट के अंदर मार्स केतु की एनर्जी प्रोमिनेंट होती है, उसके बेस पे नाम होता है। और अगर एक्वेरियस की एनर्जी प्रोमिनेंट हो तो नाम के अंदर डबल ई आ गया, डबल आई आ गया। राहु इन एक्वेरियस, सन इन एक्वेरियस, मरकुरी इन एक्वेरियस, वो डबल 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 अपने नाम में डबल अक्षर ले आते हैं तो वो वहां पे होता है। और एक और चीज थी, वीनस जब भी आपका स्कॉर्पियो में होगा वहां पे वो जड़ी बूटियों का काम करने वाला, बैक फ्लावर थेरेपी नहीं करते जो लोग, हाँ बस समझो वो वीनस इन स्कॉर्पियो का काम कर रहे हैं। वाइफ को यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज होने, अगर वीनस जो है वो स्कॉर्पियो साइन में पड़ रहा है,
वाइफ रिसर्चर भी हो सकती है। अब जैसे ये गिरीश जी हाँ ये कह रहे हैं मेरे 7वें घर में एक्वेरियस का साइन, इसका स्कॉर्पियो का साइन पड़ रहा है, तो हो सकता है इनकी वाइफ बारीकी से काम करने वाली हो। ये भी तो चीज आएगी ना वहां पे, बारीकी से काम करना, स्कॉर्पियो बारीकी क्या? से काम करना, हाँ, बारीकी से काम करती है वो। तो वो स्कॉर्पियो का उनके अंदर ट्रेट यस। है ना, तो वहां पे चला जाएगा वो चीज, वहां हो गई कि सारी चीजें नहीं चलेंगी ना कोई एक चीज दो चीज सिग्निफिकेट मतलब सिग्निफिकेटर बनती है, सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी ना कोई चीज वहां पे बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बना के देखना आप। ठीक है मतलब जैसे एक्वेरियस। अगर हाँ हस्बैंड बारीकी से काम कर रहा होगा तो फिर वो जुपिटर मतलब लेंगे। मार्स इन स्कॉर्पियो का साइन हो सकता है। बारीकी से काम करने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, बट दिस इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। हम्म। ठीक है, फिर जैसे कि स्कॉर्पियो अगर देना होता है, मैंने बोला सेक्रीफाइस होता है, तो एक्वेरियस लेना होता है। हम्म। ठीक है, सूर्य जब एक्वेरियस में होता है तो एक्सरे करना, राहु और सूर्य एक्वेरियस में हो गया, ऐसे लोगों को फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, अपनी फोटोएं खिंचवाने का शौक हो सकता है। राहु इन एक्वेरियस ना, जैसे फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, जैसे इंस्टा हो गया, ये सारे राहु इन एक्वेरियस के सिम्टम्स हैं। फास्ट बोलने वाला मरकरी इन एक्वेरियस, शॉर्टकट लेके बोलने वाला, लाइन बड़ी चीज बोल रही है पर उसको छोटे में बोल दिया, बड़ी चीज बोल रही है लेकिन छोटे में बोल दिया। शॉर्टकट लेना, राहु इज शॉर्टकट, तो कोई भी प्लेनेट इसमें बैठा होगा ऐसा इंसान शॉर्टकट लेना चाहेगा। मान लो मार्स एक्वेरियस में है, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शॉर्टकट्स अपनाएगा कोई ना कोई। मरकरी स्कॉर्पियो में, मरकरी एक्वेरियस में हो गया तो भाई शॉर्टकट से पढ़ाई करना चाहेगा। ठीक है, मतलब राहु किसी भी चीज को फैलाता है। एक्वेरियस क्यों, एक्वेरियस का साइन वायु है ना, वायु, तो वो फैलाएगा उस चीज को, किसी भी चीज को फैलाना। और जहां पे भी एक्वेरियस होता है, एक्वेरियस इज ऑल्सो डार्कनेस, तो किसी के 4th हाउस में एक्वेरियस साइन पड़ता हो सकता है उस इंसान को घर के अंदर डार्कनेस पसंद हो, या फिर उसके घर में लाइट की प्रॉब्लम हो। 3rd हाउस में किसी के एक्वेरियस साइन पड़ता हो सकता है उसके पड़ोस में बड़ा वाला खंबा हो, मतलब जिसपे बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगता है, वो वाला, क्योंकि राहु एक्वेरियस ये साइन किसको, ट्रांसफॉर्मर को, बड़ी चीज को दिखाते हैं। एक्वेरियस इज बिग, बिग साइन। मार्स जब भी एक्वेरियस में आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ, कोई भी प्लेनेट अगर एक्वेरियस साइन में जाएगा, उसके नॉन लिविंग सिग्निफिकेटर से उसको फायदा होगा। प्रॉपर्टी नॉन लिविंग है ना, बट उसके भाई को हेल्थ इश्यू हो सकता है। मार्स ब्रदर भी तो होता है ना हमारा, हम्म। तो ब्रदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, पर प्रॉपर्टी से उसको लाभ मिल सकता है। सूर्य एक्वेरियस में क्या हो सकता है, गवर्नमेंट से उसको लाभ हो, बट फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा। हिडन इश्यूज हो फादर को। और जो भी प्लेनेट एक्वेरियस में होगा उससे हमको ऑब्सेशन होता है। जैसे किसी का मून एक्वेरियस में होगा ना, ऐसे इंसान को खाना खाने का या फिर खिलाने का बड़ा शौक होता है। ये मून राहु के कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो आप, और मून एक्वेरियस भी ले सकते हो, कि ऐसे इंसान को ये नहीं पता कब खाना है, कितना खाना है। मैडम, उसमें फिर नक्षत्र देखेंगे अपने? कुछ नहीं, नथिंग, क्योंकि सिर्फ एक्वेरियस में तो राहु का नक्षत्र भी आता है, सिर्फ हम प्लेनेट की मंगल बात का, कर रहे राहु हैं। का। नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ हम सिंपल बात कर रहे हैं, प्लेनेट एंड प्लेसमेंट, दैट्स इट बस। एक्वेरियस में मतलब ये चंद्र आएगा, मतलब एक कुछ जिसकी नहीं राशि है। लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ 11वीं राशि में मून हो तो, या 11वें घर में मून हो तो, बस इतना ही लोगे। इतने से भी पूरा सिग्निफिकेटर लगेंगे। बीएनएन के अंदर कोई नक्षत्र नहीं आता है। खाने का शौकीन और खिलाने का शौकीन। बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी के 11वें घर में मून और राहु इकट्ठे बैठ गए, 11वां घर एक्वेरियस साइन आ गया। ठीक है, बेशक वहां पे 11 ना भी लिखा हुआ, तब भी उसको खाने खिलाने का बहुत शौक मिलेगा। देखना, ये नहीं पता होगा कब खाना है, कितना खाना है। राहु रूटीन नहीं बनने देता, ये लोग कभी भी खाएंगे, क्योंकि मून इज फूड ऑल्सो ना, फूड ऑल्सो।
मदर से लाभ, मून इन एक्वेरियस, माँ से लाभ होना। ऐसे इंसान गुरु के लिए ऑब्सेस्ड हो सकता है। अगर जुपिटर आ गया एक्वेरियस में तो गुरु के लिए ऑब्सेस्ड हो सकता है कि जो मेरे गुरु ने कहा दैट इज द फुल एंड फाइनल थिंग, इससे बाहर मेरे को जाना ही नहीं है, ये भी हो सकता है। अब जुपिटर जब भी एक्वेरियस में होगा, ऐसे इंसान को या तो खुद को चीटिंग मिलती है, वो चीटिंग कर देता है, एक कम होगा। क्यों? जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन हो गया ना, जुपिटर राहु वालों को चीटिंग मिलती है ना, हाँ या मिलती है, चाट डालियो। चंडाल होगी। अब जुपिटर एक्वेरियस में भी तो यही सिग्निफिकेशन करेगा, यही तो बताएगा वो, यही तो कह रहा है वो भी, यही कॉम्बिनेशन तो हुआ ना। तो कोई भी मतलब चीज कालपुरुष की कुंडली से भी देखना है और ऐसे भी देखना है। ऐसे भी देख लो। हाँ, हाँ। अपने आप के बारे में भी बात करना। तो गुरु जुपिटर से लाभ होगा उसको मैडम? गुरु से लाभ होना, ठीक है। अच्छा, अब जुपिटर कौन है? जीव, है ना। और एक्वेरियस ऑब्सेशन। तो जुपिटर इन एक्वेरियस सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है, या सन इन एक्वेरियस ऑल्सो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है। खुद से ऑब्सेस्ड होना, खुद के बारे में बात करना, मैं, मेरा, सब, अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में बात करना। आवाज स्लो हो गया मैडम। आवाज अपने आप स्लो हो रहा है क्या? नहीं, अब तो सही है। आप जैसे दूर जाती है ना थोड़ी तो सा दिक्कत होती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। सूर्य जो होता है वो लो इम्यूनिटी होता है। सूर्य क्या होता है? सन इज इम्यूनिटी। सन इज इम्यूनिटी। हाँ। सन जब एक्वेरियस में होता है, ऐसे इंसान की इम्यूनिटी लो हो सकती है। अब राहु फेकनेस को भी दिखाता है, ऐसे इंसान में फेक ईगो हो सकती है जिसका सूर्य एक्वेरियस में होगा, या फिर चार्ट में सूर्य राहु की प्रेजेंस होगी, वहां पे भी आप ये बोल सकते हो फेक ईगो होनी। अब मरकरी जब भी एक्वेरियस में होएगा तो वो क्या करेगा? एक्वेरियस मतलब बहुत सारा, है ना, तो वो बहुत सारी किताबें लेने वाला हो सकता है, उसके पास बड़े सारे बुक्स हो सकती हैं, या बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञाता हो सकता है, बहुत चीजों की नॉलेज रखने वाला हो सकता है मरकरी इन एक्वेरियस। राहु इज मल्टीपल, मल्टीपल चीजों के बारे में बुद्धि होना, मल्टीपल चीजों के बारे में समझ होना, ठीक है। आपने बताया था बढ़ा देता है राहु। टेक्निकल नॉलेज, नॉलेज लेने के शौकीन, कई बार डबल डिग्रीज मिल सकती हैं। एक ही बात को रिपीट करना, दैट में ऑल्सो मर्करी इन एक्वेरियस। मैम ये डबल डिग्री राहु इन एक्वेरियस है कि मरकरी इन एक्वेरियस? मर्करी इन एक्वेरियस, राहु नहीं, मर्करी इन एक्वेरियस, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो मरकरी इन एक्वेरियस, और मरकरी साथ कई बार राहु एक्वेरियस में आ जाता है, वो लोग बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। राहु एंड मरकरी इन एक्वेरियस, कंटेंट राइटिंग विद डिजिटल मार्केटिंग। राहु एंड मर्क्यूरी ऑलराउंडर भी बनाते हैं हर तरीके से। हाँ, तो क्यों ना, बुद्धि कैसी बनी, ऑलराउंडर बन गई राहु की वजह से। हाँ। बट अगर राहु एफ्लिक्टेड होता है ना, अच्छा ना हो किसी कारण से, तो वो कंफ्यूजन दे देगा इंसान को, पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को क्या करना है। मैडम अगर किसी का दिमाग राहु या बुध के ऊपर राहु की दृष्टि या राहु बुध साथ में है और बुध खराब है, एफ्लिक्टेड है, तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? अब हम उपाय के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, एक ही बात बता दो ना खाली। नो, ऐसे नहीं। मैंने काफी लोगों जब को देखा है ऐसा, मर्क्यूरी के ऊपर आप राहु की ना, दृष्टि मैं होती है म्यूट ना, कर दूंगी आपको। वो आप टॉपिक भ्रमित से बहुत होते भटका हैं, देते बहुत हो भ्रमित सबको, होते हैं वो लोग। आप ना टॉपिक से भटका देते हो। और एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई नहीं, है, फिर राहु भूल जाते हैं ना, फिर मैडम पूछने का राहु भूल की जाते हैं इसीलिए। एक ही एक ही रेमेडी है, राहु की मेडिटेशन। इसके अलावा राहु की कोई रेमेडी नहीं होती है, आप जो मर्जी कर लो। ठीक है, ठीक राहु है। और केतु, इसकी एक ही रेमेडी है, सिर्फ ध्यान बस। ध्यान, करेक्ट। क्योंकि वो चीज कंटिन्यू काम करेगी, कोई भी आप और रेमेडी करोगे वो टूट जाएगी, नहीं होगी। डिसिप्लिन में रह के ध्यान करना, दैट इज ओनली रेमेडी फॉर राहु एंड केतु, ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं, 5 मिनट रुक, ठीक है। टीचर्स होते हैं, मरकरी जुपिटर इन एक्वेरियस आता है तो वो टीचर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मरकरी जो है ना, जब भी एक्वेरियस साइन में होगा, मतलब कि 11वें घर में हो या एक्वेरियस में हो, तो समझो कि उसकी जो जर्नी है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स 12th हाउस। 12th हाउस में या 12th राशि में मरकरी डेबिलिटेटेड होता है।
तो वहां पे कई बार इश्यूज विद बुआ, इश्यूज विद नॉलेज ऐसे लोगों के आ जाते हैं। मान लो मून इन एक्वेरियस होता है तो ऐसा घड़ा जो ओवरफ्लो हो रहा होता है, तो ऐसे लोगों के इमोशंस ओवरफ्लो हो सकते हैं। ऐसे लोगों की मदर जो है ओवर इमोशनल मिल सकती है। ऐसे लोगों को पानी के पास रहना पसंद हो सकता है, ऑब्सेशन विद वाटर, पानी से ऑब्सेशन हो सकता है कि पानी वाली जगहों पे जाना। मार्स इन एक्वेरियस, घर में किसी के ओवरहीट हो जाती हो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वहां पे मार्स इन एक्वेरियस का वो मिलेगा। ओवरहीट होना, मार्स गर्मी, एक्वेरियस साइन ओवरहीट होना। नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल बहुत चलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज राहु इन एक्वेरियस। फ्लक्चुएशंस होना, राहु जहां पे भी होगा ना वहां पे फ्लक्चुएट होगा, कभी थोड़ा हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाइड करने वाले खुद को, जैसे जुपिटर इन एक्वेरियस ऑनलाइन गुरु, फॉरेन में काम करना। जब आपके 10th हाउस में एक्वेरियस का साइन आता है तो कई बार आपका काम फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है, बाहर से काम आना। अब फॉरेन आप दूसरे देश को भी कह सकते हो, या फिर फॉरेन आप जो है वो आपके बर्थ प्लेस से फार अवे प्लेस, दैट इज ऑल्सो लाइक फॉरेन। पहले जमाने में तो यही होता था ना, फॉरेन पहले जमाने में क्या होता था, दूसरी सिटी। अब हमने दूसरे देश लेना शुरू कर दिया है। ये ग्रामर तो बहुत टफ लग रही है मैडम, कैसे याद रहेगी जी? ये तो आप याद रखना। हाँ सिर्फ आप सिग्निफिकेटर पढ़ो, राहु क्या है, बड़ा करना। हाँ ठीक है। जी। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना जब, तब आपको प्लैनेट के बारे में पता चलेगा। जुपिटर क्या है, नॉलेज। अब जुपिटर और एक्वेरियस में आ गया, जुपिटर राहु हो गया, तो उसकी नॉलेज कैसी होगी, बड़ी होगी। ज्ञान कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ी चीजों के से संबंधित। अब राहु के बारे में पढ़ रहे हो तो राहु को समझो, राहु क्या है, राहु चीटिंग है, राहु ऑब्सेशन है, हम्म, राहु डिजायर है, इच्छा, ज्यादा की इच्छा, बड़े की इच्छा, बड़ा चाहना, मेरे को बड़ी चीज चाहिए। अब मैंने बोला बड़ा चाहिए, अब चौथे घर में एक्वेरियस आ गया तो उस इंसान को हो सकता है बड़ा घर चाहिए, हम्म, या उसका बड़ा घर हो सकता है। पांचवें घर में एक्वेरियस आ गया, पांचवें घर तो बच्चों का भी होता है, तो हो सकता है उसके बच्चे ऐसे हो भाई जिनको जिनको लाइफ में बड़ा करना हो, कुछ बड़ी बुद्धि वाले हो। हम्म। बच्चे का लगन हुआ ना पांचवा घर आपका, हम्म, बच्चे की बुद्धि कैसी हो, बड़ी हो। और लगन का कारक मार्स भी होता है ना, मार्स इन एक्वेरियस, हो सकता है उसका दिमाग ओवरहीट हो जाता हो, बच्चे को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता हो। पांचवें घर में कुंभ में मंगल। हाँ, बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो। राहु जो है ना बढ़ा देता है, मार्स गर्मी है, गर्मी को राहु ने बढ़ा दिया। और एक्वेरियस होता है लाभ, उसने गर्मी को तो बढ़ा दिया, क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेटर हुआ बच्चे के अंदर गुस्सा। नॉन लिविंग क्या हुआ, पैसा, बच्चे की वजह से लाभ। तो ऐसे जातक को बच्चे की वजह से लाभ भी तो होगा, फिर फायदा भी तो होगा। चलो भाई, कुछ तो मिलेगा, मेरे है मैडम। हाँ, तो आपको बच्चों की वजह से फायदा हो सकता है। ठीक है। अब एंगर के इश्यूज आप देखो, आपके बच्चों को कितना है वो आप बताओगे। एंगर, लेकिन मार्स नहीं है मेरे उसमें, एक्वेरियस में नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपका 5th सिर्फ साइन में खाली है, साइन खाली है, एक्वेरियस साइन है, बैठा है। खाली हाँ, एक्वेरियस। तो सैटर्न राहु की एनर्जी होगी, है ना। हाँ बच्चों को क्या मन में होगा कि हम काम करें तो कुछ बड़ा करें, हाँ हाँ, ये है। बच्चे में ये होगा मैं कुछ करूं तो बड़ा हाँ, करूं। अब सैटर्न जब भी एक्वेरियस के अंदर आ जाएगा तो सैटर्न ना पुरानी चीजें, एंटीक पीस, ऐसे इंसानों को पुरानी चीजों से ऑब्सेशन हो सकता है। कई लोग नहीं होते पुरानी चीजें इकट्ठी करते हैं, उनका कॉइन्स शनि, वगैरह इकट्ठे करते शनि आपको, एक्वेरियस एक्यूमुलेट करना, राहु इकट्ठा भी करता है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा करना, पुरानी चीजें इकट्ठी करने वाला हो सकता है। अब सैटर्न एक्वेरियस में हो गया, मैंने बोला बड़ा भाई शनि होता है बीएनएन में, तो फिर बड़े भाई के पास पैसा हो सकता है, हैं। बड़े भाई की वजह से लाभ हो सकता है। ठीक है। आप बताओ कामिता जी, आपके चार्ट में एक्वेरियस कहाँ है।
मैम 9th हाउस में। नाइन्थ में, नाइन्थ सिग्निफिकेटर फादर का है, फादर की वजह से कोई ना कोई बेनिफिट होना, ये हो सकता है। कोई प्लेनेट है वहां पे बैठा, मैम केतु। उसने तो फिर धर्म से लाभ हो। आपको हो सकता है कोई चीज फादर ने डिसाइड की हो कि ये वामिता को मुझे देनी है, बट वो दे ना पाए हो। हाँ मैम, मेरा भाई मार लेता, अपने नाम पे करवा देता, देखा वो ना, कहता देखा वो ना। मतलब मेरे पापा ने एक बार कहा कि इसको शॉप ले देते हैं, ये काम कर लेगी, तो वो कहता ले दे तो दो, पर शॉप मेरे नाम पे होनी चाहिए। तो वो कट गया ना वहां पे, वो वही चीज ना, फादर ने देना चाहा बट केतु ने उसको काट दिया। हाँ। ठीक है। और हाँ। धार्मिकता बढ़ाएगा। फादर धार्मिक हो सकते हैं, बिल्कुल धार्मिक हो सकते हैं वहां पे, और खुद है ना, खुद भी हो सकते हैं। नाइन्थ केतु हाउस वहां पे धर्म का भी तो बृहस्पति होता हाँ। है, धर्म पर हाँ, वहां पे केतु धर्म बैठ का गया भी तो होता है ना, और राहु। केतु डिवोशन भी दे देता है कि ऐसे हम्म, इंसान ऐसी चीज को फॉलो कर सकता है जो, मतलब कि केतु हेडलेस है ना, तो वो हाँ। उनको कोई चीज कोई बताएगा, ये उसको फॉलो कर लेंगे, मान लेंगे कि हम्म। हाँ ये ऐसे ही होता है। ठीक है। फिर इसके बाद वीनस जब भी आता है एक्वेरियस में, तो क्या, फॉरेन से लग्जरी। एक्वेरियस साइन जो है ना, वो राहु बाहर को भी दिखाता है, फॉरेन कंट्री। वीनस इन एक्वेरियस, फॉरेन करेंसी, बाहर का पैसा, लग्जरी के शौकीन हो सकते हैं। इनोवेशन का साइन है एक्वेरियस, रिसर्च का साइन है एक्वेरियस। अब जैसे इनके नाइन्थ में, तो हो सकता है इनके फादर इनोवेटिव हो। हाँ मैम, बहुत वो हम्म, मतलब ये चीजें रिसर्च और बनाते थे हाँ। खुद। देखा तो वो मेरा बेटा पीएचडी कर रहा है मैडम, रिसर्च में ही है अभी। रिसर्च में है, तो वो रिसर्च आ गया हाँ ना आपके चार्ट में, बैठा हाँ वहां पे हाँ। रिसर्च का हम्म। साइन हुआ ना। बिल्कुल। ठीक है। और केतु क्या करते हैं, उसको थोड़ा कम कर देगा, नेटवर्किंग कम कर देगा। अब मान लो वामिता जी की किसी से फ्रेंडशिप होनी होती होगी, तो हो सकता है बीच में अटक जाती हो भाई, ये भी कर सकता है वो केतु। हम्म। दोस्ती होनी है, बीच में अटक गई। नेटवर्किंग, हम्म। दोस्ती किसमें, नेटवर्किंग में। मान लो वमिता जी का मन करा कि चलो जी मैं मोदी केयर का काम शुरू करती हूँ, हम्म। पर वो नहीं कर पाएंगी, टूट जाएगा बीच में। हम्म। ठीक है। बट केतु जब भी एक्वेरियस में होता है, वो इंट्यूशन बढ़ा देता है काफी ज्यादा। ऐसे इंसान रेकी हीलिंग करना, एस्ट्रोलॉजी करना, ऑकल्ट चीजें सीखना, उसमें आते हैं और कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो इंट्यूशन बढ़ा देगा उसकी। ठीक है। अब समझ में आया सीमा जी कैसे हमको लेनी है जी चीजें। जी जी बिल्कुल। ठीक है। इस क्लास को 2-3 बार जब आप सुनोगे ना, तब आपको एग्जैक्ट क्रक्स समझ में आएगा। जैसे मैंने स्कॉर्पियो बोला, खुद का सेक्रीफाइस करने वाला, भगत सिंह ने खुद का सेक्रीफाइस किया। हम्म। जी जी। ठीक है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है। ठीक है, राजगुरु ने खुद का किया। ठीक है। हम्म। और इसके अलावा ना, जैसे वो नेता, वो मशहूर होता ना नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला हाँ नारा मशहूर हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। हाँ। उनका शायद 10th हाउस में, मे बी शायद स्कॉर्पियो पड़ रहा है साइन। चेक करना एक बार सुभाष चंद्र बोस जी, स्कॉर्पियो और मार्स का कुछ है उनमें कॉम्बिनेशन। ठीक है। ब्लड दो, सेकंड हाउस में मार्स है, हम्म। खून दो, हम्म। खून दो। शायद स्कॉर्पियो में आ रहा है या कहीं पे, चेक करना है ये इसी चीज से रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है कि उन्होंने ये नारा दिया। तो मार्स, केतु किस तरह से उनके चार्ट में बैठे हैं, ये आप मुझे बताओगे। हम्म। ठीक है। 10th और सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार हिंट के तौर पे। ठीक है, इसको पढ़ना। और क्या बोलते हैं, ये बताओ कि अब स्कॉर्पियो और एक्वेरियस आप लोगों के चार्ट्स में लग रहा है कहीं पे, हम्म। लगते हैं, हाँ हाँ लग रहा है। हाँ हाँ लग रहे हैं बिल्कुल ना। लग रहा है मैम। ऐसे ही बिल्कुल। बाकियों के में भी लगेंगे, जब इंट्यूशन भी थोड़ी हाई हो जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले मैं किसी का चार्ट देख रही थी, थोड़े दिन भी, लास्ट ईयर की बात है। मेरी फ्रेंड ने दिखाया था मुझे, तो मैंने उसको ये बोला कि इस इंसान का, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके फ्रेंड की अनटाइमली डेथ हुई है। ठीक है। मैंने बोला ही था, और क्योंकि उनका मरकरी स्कॉर्पियो में था, और थोड़े दिनों में मतलब हो गया ऐसा, हम्म। क्योंकि वो मेरे को इंट्यूशन आई। हम्म। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको एक साइट दे देगी, लेकिन जो इंट्यूशन है वो तो खुद से ही आती है हमें, जब हम बार बार चार्ट को पढ़ते हैं। और इंट्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब में होती है।
सिर्फ हमें ध्यान अपने आप की सुननी पड़ती है, ध्यान कंपलसरी है खुद अपने की लाइन में। सुननी पड़ती है। ध्यान से ज्यादा शांति। शांति, हाँ। ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को तभी सुनोगे जब आप शांत हो। अगर आपके विचार शांत नहीं है, आप अपने आप को कैसे सुनोगे बताओ? आप सुन ही नहीं पाओगे खुद को। ठीक है, खुद को अगर सुनना है तो फिर विचारों में शांति चाहिए। जो खाली बैठ जाओ दिन में 15-20 मिनट और ऑब्जर्व करो खुद को, खुद के थॉट्स को कि क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आज की क्लास हम बंद करते हैं। कल जो है, कल नहीं परसों, परसों हम लोग करेंगे। मैं बाहर हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना फिर परसों। डाकोर डाकोर दर्शन करने जाऊंगा, रणछोड़ाई। ओके, चलो गुड। परसों हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 क्लासेस हमारी प्लैनेट्स की होंगी, फिर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ना शुरू करेंगे बीएनएन के रूल्स पढ़ के। ठीक है, परसों तो बीएनएन की क्लास नहीं है ना, नॉर्मल क्लास है ना वैसे। प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी परसों। हाँ, ठीक है, तो क्योंकि मतलब राशियों में आपने मेन ये बताया एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, है ना? बाकी भी बताई इनको हुई है ज्यादा। आपको सारी, जिस तरह से बताई हाँ है, हाँ। सिर्फ उसको नोट्स को पढ़ लेना, बस उतना इनफ है। स्कॉर्पियो मेन साइन होता है, हमें जरूर देखना चाहिए किसी भी चार्ट का। ठीक है, अच्छा अच्छा। मैंने बोला ना, सुख तो सारे भूल जाते, दुख याद रहता है। तो स्कॉर्पियो का जो दुख है ना, वो बंदे को याद रहता है। वहीं से नवज पकड़ोगे चार्ट की कि तेरे को ये दुख है, तेरे को ये प्रॉब्लम है। जैसे वामिता जी की हिडन एनिमीज है। ठीक मैम है, जैसे आपने बताया जुपिटर के साथ अगर राहु तो अच्छे टीचर्स है, तो मैम ये जैसे जुपिटर के साथ अगर केतु अगर आए तो फिर आपको अच्छे टीचर्स कट भी मतलब नहीं भी मिलते, ये भी हम करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम क्या है, देखो जुपिटर और केतु में क्या आता है कि उस इंसान की साधना ब्रेक हो सकती है। अच्छा। ब्रेक इन साधना। या हाँ, कई बार साधना ऐसा होता है होती कि भाई वो एक गुरु करे और उसका मन भर जाए, फिर वो दूसरा गुरु पे चला जाए। मैडम वो जुपिटर और केतु तो मोक्ष के लिए भी बोलते हैं ना, मोक्ष के लिए आदमी आगे जाता है जल्दी दूसरे लोगों से। वो बोलते हैं कि वो होता है, क्योंकि केतु हेडलेस है ना, तो वो मोक्ष का बंदा गला है। गुरु को फॉलो करता है अपना अच्छे से। लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही बार में हो जाए, हो सकता है उसको एक गुरु करे, 2 गुरु करे, 3 गुरु करे, डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मिल जाए तो इनको बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं। जुपिटर राहु खुद ही गुरु होते हैं। जुपिटर केतु जिसको फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी बंद करती हूँ आज की क्लास। ठीक है, परसों मिलते हैं फिर क्लास में। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू। बाय।